मूंगफली। तेल देने वाला पौधा है, वैज्ञानिक नाम होता है इसका एरेसिस हाइपोजिया। सिर्फ इसका वैज्ञानिक नाम एरेसिस हाइपोजिया वैज्ञानिक वनस्पति नाम। प्रश्न बनेगा कि इसमें से मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। मूंगफली सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में उत्पादन की जाती है। आगे सोयाबीन, ये भी तेल देने वाला पौधा है, वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स होता है इसका। ग्लाइसिन मैक्स वैज्ञानिक वनस्पति नाम होता है। प्रश्न है इसका एक, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन का तेल भी मिलता है, सोयाबीन की दाल भी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन की दाल में मिलता है। फिर तेल उत्पादक पौधे, किन किन पौधों से तेल मिलता है? तेल क्या होता है? ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तेल है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल आदि के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के, एस्टर के और एल्कोहल से बने जटिल कार्बनिक यौगिकों को तेल कहा जाता है। तेल दो प्रकार का होता है, एक होता है खाद्य योग्य तेल, एक होता है अखाद्य तेल। एक खाद्य तेल होता है, एक अखाद्य तेल होता है। खाद्य तेलों का उपयोग है वो खाने के रूप में किया जाता है, अखाद्य तेलों का उपयोग उद्योग में किया जाता है। कौन कौन से तेल जो खाने योग्य तेल होते हैं? मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल आदि सारे के सारे तेल हैं वो खाने योग्य तेल होते हैं। इसका उपयोग खाने के और खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अखाद्य जो तेल होते हैं ऐसे तेल जिनका उपयोग खाने में नहीं किया जाता बल्कि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, अखाद्य तेल कहलाते हैं। जैसे अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, सत्यानाश का तेल आदि ये सारे के सारे तेल अखाद्य तेल हैं। इन तेल का उपयोग खाने के रूप में न करके उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला जो तेल होता है वो होते हैं सुगंधित तेल, जिनका उपयोग सुगंधित सौंदर्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। कपूर, चंदन, लौंग, खस्सी आदि का तेल है वो सुगंधित तेल होता है। अगला जो पॉइंट है वो मसाले। मसाले क्या होते हैं? मसाले वे पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में किया जाता है। खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट व सुगंधित बनाने में किया जाता है, मसाले कहलाते हैं। खाना है या खाद्य पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट कैसे बने वह सुगंधित कैसे बने, इसके लिए खाने में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको मसाले बोलते हैं। मसालों को उदाहरण लगाएंगे जैसे काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, लहसुन, इलायची आदि ये सारे के सारे मसाले होते हैं। इन मसालों का इन पदार्थों का खाद्य पदार्थ में उपयोग करने से खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट और सुगंधित बनते हैं। इसके बाद में आगे बात आती है पेय पदार्थ। और पेय पदार्थ चाय और कॉफी दो का वर्णन करेंगे अपन। चाय है ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय पौधे की पत्तियों से मिलती है। इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है कामेलिया साइनेंसिस होता है। वैज्ञानिक वनस्पति नाम कामेलिया साइनेंसिस होता है और ये पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। दूसरा आपका कॉफी, ये पौधे के भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है। चाय पत्तियों से मिलती है, कॉफी बीजों से प्राप्त की जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है कॉफी का वो होता है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है सब्जियों का। सब्जियों की परिभाषा होगी ये संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। यानी सब्जियां हैं वो संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। क्यों होती है महत्वपूर्ण भाग? क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज लवण,
और ये विटामिन है, खनिज लवण है, रेशे हैं, जल है, ये संतुलित भोजन के अवयव होते हैं। इसलिए सब्जियां खाने से भी भोजन है संतुलित बन जाता है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। कुछ सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां जड़ों से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां स्तंभ से प्राप्त होती हैं, कुछ सब्जियां हैं वो पुष्प से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियां। तो जड़ों से कौन कौन सी मिलती है? गाजर है, मूली है, शकरकंद है। ये तीन महत्वपूर्ण सब्जियां होती है जो जड़ों से मिलती है, गाजर, मूली और शकरकंद। गाजर का जो वास्तविक नाम होता है वो होता है डाकस कैरोटा। डाकस कैरोटा इसका वास्तविक नाम है। मूली का जो वास्तविक नाम होता है वो होता है रेकेनस सेटाइवस। ये मूली का वैज्ञानिक नाम होता है। शकरकंद का जो वैज्ञानिक नाम है वह आइफोमिया बटाटास। आइफोमिया बटाटास ये शकरकंद का वास्तविक नाम है, वैज्ञानिक नाम होता है। अब स्तंभ से कौन सी सब्जियां मिलती है? स्तंभ से आलू है, वह महत्वपूर्ण स्तंभ से प्राप्त होने सब्जी है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम आलू जो स्तंभ से प्राप्त होने सब्जी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। पर्ण पत्तियों से जो सब्जियां मिलती है इसमें पालक महत्वपूर्ण है। पालक है, मेथी है, बथुआ है, लेकिन हम पालक का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे स्पाइनेशिया। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। पुष्प से प्राप्त होने वाली सब्जियां एक तो फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, भिंडी होती है, ग्वार फली होती है। ये सारी पुष्प से प्राप्त होती हैं। तो फूल गोभी है, फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ब्रेसिका। ब्रेसिका ओलेसेरेशिया किस्म बेटाइविस होता है। भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है भिंडी एपलमा सक्कस, एपलम, एपल मास्कस, एस्क्यूलेंटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ग्वारफली का साइमोसिस, साइमोसिस टेरागो नोलोबा, साइमोसिस, साइमोसिस टेरागो नोलोबा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आगे बात की फल की। फल किसे कहते हैं? पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना फल कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाशय वो फल में बदल जाता है, बीजाणु बीज में बदल जाता है। तो पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को फल कहा जाता है। मुख्य मुख्य फल कौन से होते हैं? आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता ये मुख्य मुख्य फल होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बताइए अपन। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका किस नाम का? ये आम को फलों का राजा कहा जाता है। केला है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नुजाफेरा डी येका। संतरा का जो वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस टेटिकुलेटा। सिट्रस टेटिकुलेटा ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वास्तविक नाम होता है। अमरूद का जो वास्तविक नाम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा ये इस अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है। पपीता है, पपीता होता है केरिया पपैया। इसके बाद में और के पादप हैं। क्या परिभाषा होगी? वे पादप जिनके विभिन्न भागों से औषधियां प्राप्त की जाती हैं, औषधीय पादप रहता है। स्तंभ से प्राप्त होती हैं, कुछ औषधियां स्तंभ से प्राप्त होती हैं, कुछ औषधियां मूल से प्राप्त होती हैं, जड़ों से प्राप्त होती हैं। तो स्तंभ से प्राप्त होने वाली औषधियां हैं तो हल्दी और एक अदरक, एक लहसुन और एक गुग्गल। इनके स्तंभ से औषधियां प्राप्त की जाती हैं। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कुर्कुमा लोंगा। कुर्कुमा लोंगा ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंजिबर, ऑफिसिनेल
सप्तम से प्राप्त होता है। गूगल केमिफोरा पाइटाई पाइटाई केमिफोरा पाइटाई ये लहसुन का वैज्ञानिक नाम होता है। औषधि बनाने के काम आता है। अब मूल से जड़ से कौन कौन सी औषधियां प्राप्त की जाती हैं? सर्पगंधा की जड़ काम आती है, सफेद मछली है, अश्वगंधा है। तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है राइलिफिया सर्पेटाइना। सफेद मछली का वैज्ञानिक नाम होता है फ्लोरोफाइटम फ्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम। ये सफेद मछली का वैज्ञानिक नाम होता है। अश्वगंधा का विथानिया सोमनिफेरा विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है। छाल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती है? कुछ जड़ से होती है, कुछ तने से होती है, कुछ छाल से होती है। तो कुनेन है वो छाल से प्राप्त होती है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। सिंकोना ऑफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है कुनेन। सिंकोना की छाल से प्राप्त होती है और मलेरिया रोग को दूर करने में काम आती है। फिर पर्ण से प्राप्त होने वाली औषधियां कुछ औषधियां पत्ते से प्राप्त होती है, जैसे ग्वारपाठा। ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम होता है एलोवेरा एलोवेरा। एक तुलसी होती है पत्ती से जिसका नाम होता है ओशियम एंटम ओशियम एंटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर फल से प्राप्त होने वाली औषधियां होती हैं, जिसमें अफीम है, आंवला है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम और आंवला का वैज्ञानिक होता है एम्लिका एम्लिका ऑफिसिनेलिस एम्लिका ऑफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला जो पॉइंट आता है वह निर्माण संबंधी महत्व के पादप। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका उपयोग निर्माण संबंधी सामग्रियां बनाने में किया जाता है? तो ऐसे पादप जिनके विभिन्न भागों का उपयोग पौधे के हर भाग का, ऐसे पादप जिनके विभिन्न भागों का उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, वस्त्र, रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है, निर्माण संबंधी पादप कहलाते हैं। इसके बाद में अब ये रेशे उत्पादक पौधे कौन कौन से पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके विभिन्न भाग जैसे तना है, पर्ण है, बीज है आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है। मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है जिससे वस्त्र, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। यानी पौधे में बीज पर्ण तना आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है जिसका उपयोग वस्त्र और रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। कुछ रेशे उत्पादक पौधे निम्नलिखित हैं: जूट है, कपास है, सनई है, नारियल है। इन सबसे रेशे मिलते हैं। तो जूट का वैज्ञानिक नाम होता है कोरकोरस कोरकोरस कैप्सुलेरिस कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कपास या रुई का वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम जातिया गोसिपियम जातिया। सनई का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोटोलेरिया जूसिया ये सनई का वैज्ञानिक नाम होता है। और नारियल जो रेशा उत्पादक पौधा है इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोकस न्यूसिफेरा कोकस न्यूसिफेरा ये नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है। इमारती का अच्छा लकड़ी क्या होती है? इमारती का अच्छा लकड़ी बहुवर्षीय, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय बीजपत्री एवं अनावृतबीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जालम को काष्ठ या लकड़ी कहा जाता है। यानी बहुवर्षीय जो बीजपत्री पौधे होते हैं उनके वृक्षों में द्वितीयक जालम होता है। द्वितीयक जालम को काष्ठ कहा जाता है। या फिर वह काष्ठ जिसे दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं इमारती काष्ठ कहलाती। कौन सी? सागवान, साल, शीशम, रोइडा ये चार मुख्य इमारती पौधे होते हैं। जिसे रखने में जो इमारती होती है सागवान, साल, शीशम और रोइडा। सागवान का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है।
साल का सोरिया रोबस्टस, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, जिसके दरवाजे खिड़कियां आदि बनाई जाती हैं। शीशम डेल्टिया, डेल्टिया शिशु वैज्ञानिक नाम होता है, इमारती पौधा है। इनकी लकड़ियों से दरवाजे खिड़कियां फर्नीचर बनाए जाते हैं। रोएडा टेक्कोमेला अंडुलेटा, टेक्कोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम होता है। प्रश्न क्या बनता है, रोएडा को मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। जितनी इमारती लकड़ी सागवान की होती है, मारवाड़ में इतनी इमारती लकड़ी रोएडे की होती है, तो रोएडा को मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। रोएडा की लकड़ी में धारियां पाई जाती है, इसलिए रोएडा की लकड़ी को धारीदार लकड़ियां भी कहा जाता है। रोएडा का जो फूल है उसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, यानी राज्य वृक्ष है वो रोएडा के फूल को ही माना जाता है। खेजड़ी वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। इसी को खेजड़ी बोलते हैं, इसी को जाटी के नाम से बोला जाता है और इसी को प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष